तो चलो भाई अब पेंडिंग जो आयंस हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने पेंडिंग आयंस कौन से हैं। फर्स्ट वन इज अमोनियम आयन, ठीक है, NH4+, ठीक है। देन इट विल बी बाइकार्बोनेट आयन, और इसी का ही दूसरा नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, HCO3 माइनस। देन बाइसल्फेट आयन, और इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट आयन, HSO4-। अभी करवाऊंगा, ट्रिक करवाऊंगा, 2 मिनट रुको बस, ठीक है। उसके बाद हमने करना है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH-। उसके बाद हमने करना है एसीटेट आयन। जो ICSE बोर्ड के बच्चे उन्हें ये आयन है, CBSE वाले बोर्ड के बच्चों के लिए तो आयन नहीं, ठीक है। तो आयन है ऐसे CH3COO-, ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या चलते हैं, यहीं पे चलते हैं, इसी को यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर द आयंस, ठीक है। अब मेरी बस एक बात याद रखना, जब आप ये आयंस बनाने जाओगे, ये जो 5 आयंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, सभी जगह किसका रोल आएगा, जी हाइड्रोजन का रोल आएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन का रोल आएगा, ओके। चलो आप सबको तो पता ही होगा, अमोनिया गैस होती है NH3 होती है क्या, अमोनिया गैस, ठीक। और मान लो इसके पास हाइड्रोजन दिया गया, हाइड्रोजन आयन इसके पास है, ठीक है। H+ का मतलब क्या है, H+ का सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना। लेट अस सपोज इसकी एक पॉकेट खाली है, लेट अस सपोज अगर इसके पास एक आयन की कमी है तो इसकी एक पॉकेट क्या है, खाली है, ठीक है। तो ये अपनी खाली पॉकेट के साथ अमोनिया गैस के पास गया। अब अमोनिया गैस तो स्टेबल है, इसके ऊपर ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ना ही उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, वो स्टेबल है, उसके ऊपर चार्ज 0 है ना। अब साथ में ये कंबाइन हो जाएंगे, साथ में ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। पर आपको नहीं लगता कि अगर साथ में कंबाइन हो जाएंगे तो इस हाइड्रोजन की वजह से जो खाली पॉकेट दी है ना जो खाली पॉकेट दी है ना, वो पॉकेट भी अभी क्या रहने वाली है, खाली रहने वाली है। तो इसलिए साइन क्या आने वाला है, प्लस NH4 प्लस अमोनियम आयन। पता चला अमोनियम आयन कैसे बन रहा है, ठीक है। चलो अब सेम कहानी बाकी में भी है, ठीक है। अब देखो नाम याद करो, नाम देखो एक बार तो, बाइकार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कहा था ना हाइड्रोजन का रोल है सब में, है ना। तो कार्बोनेट आपको याद होगा CO3 2-। अब इसके पास हाइड्रोजन दिए गए हैं अपनी खाली पॉकेट लेके, ठीक है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा ठीक है। तो अब देखो कार्बोनेट के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो बड़े आराम से इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जब ये क्लब हो जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे वहां एक पॉकेट खाली रहेगी, है ना, क्योंकि देने के लिए कुछ था नहीं, है ना, खाली रहेगी, है ना, एक पॉकेट खाली रहेगी। यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा ना। तो दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। अब उसी तरह से सल्फेट आयन की भी स्टोरी यही है ना। तो हाइड्रोजन भी आ गए पास में, है ना एम आई तो क्या बनेगा, HSO4-, ठीक है। तो बाई सल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन, है ना। अच्छा यहाँ पे आता हूँ, है ना। 10th वाले बच्चों को तो अब समझ में आ रहा होगा, है ना। बेकिंग सोडा का जो वो फॉर्मूला लिखते हैं, ना, दिस इज बेकिंग सोडा, राइट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। अभी तो 10वीं क्लास के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं
उनके दिमाग की बत्ती तब जगी होगी, अच्छा ऐसे था। हाँ ऐसे था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू हाइड्रोक्साइड आयन, ये तो जीवन का दर्द है, मुझे पता है 9th क्लास के बच्चों का। ठीक है, आप बांग रहे हैं। ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड और क्या हाइड्रोजन, है ना, कहा था ना सारी जगह हाइड्रोजन ही जाएगा, है ना। तो ऑक्साइड 2 है ना। तेरे बच्चे नहीं है, कुछ तो दे दे, 2 दिन से भूखा हूँ, है ना। फिर है ना मांगने गए, है ना। चलो, अब एक इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, ठीक। तो ओ एच माइनस, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा फिर भी देने के बाद भी, है ना। तो ओ एच माइनस, अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इतना क्लियर है। चलो भैया, एसिटेट आयन, तो जो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली पेश है एसिटेट आयन, ठीक है। 10th क्लास के जो बच्चे हैं, है ना, एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। उसको भी आज समझ में आएगा, ठीक है। और एक कंपाउंड का नाम बताऊंगा, सोडियम एसिडेट, आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों बना है ऐसे, ठीक है। वो करते हैं। चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, स्पेसफुल होगी, ठीक है। एसिडेट आयन, अच्छा आपको क्या ये चीज पता है, एसिटिक एसिड इज CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है। अच्छा मैं अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दूं, मैं यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाल दूं, तो ये भैया वही अपनी एम्प्टी पॉकेट के साथ घूमेंगे, अपनी एम्प्टी पॉकेट के साथ घूमेंगे। तो इतना जो पार्ट बचा है, इतना जो पार्ट बचा है, आपको क्या लगता है इसके ऊपर क्या साइन आना चाहिए था? माइनस, राइट। कोई दो राय नहीं है इसमें। अगर फाइनली फाइनली पूरे का चार्ज जीरो है, ऊपर फाइनली कोई चार्ज नहीं है ना, मींस चार्ज इज जीरो, स्टेबल है ये, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो चार्ज आना चाहिए था वो माइनस का आना चाहिए था। इफ दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, ये बैलेंस करने के लिए, जीरो करने के लिए फाइनल चार्ज यहाँ पे चार्ज होना चाहिए था माइनस, है ना। सो दिस थिंग दैट यू हैव गॉट CH3COO minus is acetate ion, is acetate ion। कहानी क्लियर हुई? आई होप ये सभी आयंस लर्न करने अब आपके लिए इजी हो गए, है ना ये सब। तो भाई दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। एक बार मैं फाइनली लिख देता हूँ आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में, अमोनियम आयन, ठीक है, NH4+, है ना। देन आपने किया बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 minus, then bisulfate ion, HSO4 minus, देन आपने किया हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, फिर आपने किया लास्ट एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, CH3COO माइनस, ठीक है। और है ना, एक चीज का ध्यान रखना, काफी सारी बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना, बस देखो इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है, रिवर्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है भाई, अपनी तरफ से तो सारे आयंस हो चुके हैं, ठीक है। इतने ही मैक्सिमम आपको बुक्स में मिलेंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है। एंड अगर काम अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगी है, तो प्लीज डू शेयर मैक्सिमम, है ना, भयंकर लाइक, टगो टगो टगो, राइट, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सी यू, गुड लक, टाटा।